ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर अगर आप देखें फोर्थ, उसमें है यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7, इसको पढ़ते हैं 7th रूट। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर आता है, यानी कि हमारे पास अगर ये सिंपल रेडिकल का साइन हो, ये था स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर आ जाए 3, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। कोई और नंबर आ जाए लाइक 5 आ जाए, इसको पढ़ेंगे 5th रूट। यहाँ पर 7 है तो ये हमारे पास होगा 7th रूट। ये आपका एमसीक्यू भी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताएं, हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहेंगे व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस रेडिकल। अब होता क्या है कि जो नंबर यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये एक आपका एमसीक्यू है और इस क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इस रेडिकल का इंडेक्स क्या है? वो 7 है। ठीक है, ओके, ये थी इसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन के अंदर से एक एमसीक्यू था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास बेसिस डिवाइड हो रही हो, ठीक है, एक्स वाई जी डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनका कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, एक्स ओके, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। तो जब बेसिस डिवाइड हो रही हों तो पावर्स को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में एक में किया भी था। यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो इसमें भी पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा फर्दर 7th रूट। वैसे ही एक्स अकेला ही है, ऊपर एक ही टर्म है, नीचे एक्स है नहीं, तो इसको देखेंगे वैसे ही। वाई हमारे पास यहाँ पर है 21, ऊपर नीचे है 14, तो क्या करेंगे? 21 अपर में से लोअर पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास z जो है उसकी अपर जो पावर 35 है, उसमें से भी लोअर z की पावर 7 वो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट कर देंगे। अब इनको आपने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगा फर्दर क्यूब रूट 7th रूट सॉरी। ठीक है, x वैसे आ जाएगा 14, उसके बाद y की पावर आ रही है 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, और फिर z 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 7th रूट हमारे पास है। देखिए हमारे पास यहाँ पर रेडिकल का जो इंडेक्स हमने पढ़ा वो 7 है, तो 7th रेडिकल को आप लिखेंगे किस तरह? अगर आप रेडिकल का सिंबल हटाएं, ब्रैकेट में कन्वर्ट करें इसको, तो फिर क्या होगा? लेट्स सी। फिर एक काम आपने करना है कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसको लिखना है 1 ओवर की फॉर्म में, 1/7। ठीक है, ये था रेडिकल फॉर्म में। इसको बोलते हैं इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट इज रेडिकल फॉर्म एंड इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दोनों इक्वल, दोनों के सेम मीनिंग है। करना आपने कैसे होता है, यहाँ पर जो भी इंडेक्स है उसको आपने 1 ओवर फॉर्म में लिखना है, यानी कि 7 था, यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या आता? 3 आता। तो ये होता है रेडिकल का इंडेक्स। रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना। अब क्या होगा? 1/7 बाहर पावर है, अंदर हर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो हम प्रीवियस पार्ट से करते आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा फर्दर x 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, हर पावर से आपने करना है मल्टीप्लाई। y ये डॉट में लगाऊंगा तो डॉट मीन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 7 y की पावर है, 1/7 कैसे मल्टीप्लाई, z हमारे पास पावर में है 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, कटिंग कर दे 1 7 2 14, 7 7 से कट हो गया, 7 4 जा, तो ये हमारे पास x की पावर क्या बच रही है? 2 1 जा। अच्छा, अब एक और बात ये देखिएगा, ये जो नंबर बचा है ये अपर टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 1 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पार्ट्स आपके ऐसे आएंगे जिनमें क्या होगा, यहाँ पर 1 की बजाय कोई और नंबर भी आएगा, तो फिर आपने कटिंग इनकी करनी है आपस में। ठीक है, फिर यहाँ पर जो नंबर बचेगा उसको आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2, y रेज पावर यहाँ 1 बचा है, 1 1 जा 1, पावर के अंदर 1 हम नॉर्मली नहीं लिखते, चलें आपकी बात मान लेता हूँ, एक बार लिख लेते हैं। फिर 4 1 जा z की पावर क्या आ रही है? यहाँ पर 4 आ गई है। मैं यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा बताता हूँ। अल्फ़ाबेट्स के अंदर कोई भी सिंबल आप ना लगाएं, ये लुक अच्छी देता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, यहाँ पर x है, बच्चे करते क्या हैं, हमें चेक करते हो ना बड़ा इशू आता है, फिर आप
के ही वहाँ पर नंबर कम होते हैं। क्यों होते हैं? आपने यहाँ लिखा x और कुछ शहजादे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई को भी x ही बनाते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही होती चेक करते हुए कि ये x है या ये x है, तो फिर अवॉइड करें इस मल्टीप्लाई के सिंबल को अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या बनेगा, पावर के अंदर 1 आए तो फिर उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, ये 1 ऑफ कर दें और 0 इस पावर 4। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है।